तो पिछले कुछ दिनों में यह देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार का तेवर बदला बदला सा लग रहा है और यह तेवर बता रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने को तैयार है। अगर बीजेपी ने अभी कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी और एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसे ही सामने आ रही है। तस्वीरें क्या है, इन चार तस्वीरों से आपको बखूबी मैं समझा दूंगा कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। और जो कुछ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से पलटी मारने को तैयार हैं। तस्वीरें एकदम स्पष्ट कर रही हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और है और नीतीश कुमार अभी अशांत हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इन तस्वीरों के राज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों पे, इन चारों तस्वीरों पे एक बार आप गौर फरमा लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार पूरा प्रोसेस क्या है। मतलब नीतीश कुमार कैसे बदले बदले से लग रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा पे बेतिया पहुंचे हैं। देख लीजिए, अपने तेवर, अपने अंदाज में, अपने काफिले के साथ बेतिया पहुंचे हैं। 700 साढ़े 700 करोड़ की योजनाओं का जो है एकदम से वहां पे उद्घाटन भी करने वाले हैं, लोगों के बीच में पेश भी करने वाले हैं और ये सब कुछ हो रहा है और वहां पे बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आएगा। मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पे दिखाई तक नहीं देगा और ये बात बता रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में अचानक से इतनी दूरियां कैसे आ गई। ये बात बता रहा है कि दोनों के मन और दोनों के मन में जो चल रहा है वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि तस्वीरें जो है वो कुछ इसी तरीके से सामने आ रही हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, कहानी यहीं से शुरू होती है। अमित शाह सदन में बैठे बैठे अंबेडकर के बारे में कुछ टीका टिप्पणी कर देते हैं। देश का माहौल गर्मा जाता है, हर तरफ इस बयान की चर्चा होने लगती है और इस चर्चा से बिहार भी अछूता नहीं रहता। तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक इनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार चुप रहते हैं। तब तक चुप रहते हैं जब तक वो उनके ऊपर बयान नहीं दे देते। मतलब वो बिहार के ऊपर कुछ क्लियरिटी नहीं देते और बताते हैं कि भाई साहब, इसके ऊपर जो है हम लोग बाद में बातचीत करके बताएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये बात नीतीश कुमार के दिल में चुभ जाती है। अब नीतीश कुमार पहली दफा नहीं, जब भी नीतीश कुमार को पलटी मारना होता है तो वो कुछ इसी तरीके से रवैया अपनाते हैं। सबसे पहले वो बीजेपी से दूरी बनाएंगे, कुछ भी टीका टिप्पणी करना एकदम वो छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे और दूरी यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। और देख लीजिए, आपको बता दूं कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आपको याद ही होगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। वहां पे उप मुख्यमंत्री दोनों होते हैं, मुख्यमंत्री की पहुंचने की संभावना होती है और इसी बीच एक खबर आती है कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं। आप समझिए, जहां पे 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहा हो और उस वक्त नीतीश कुमार बीमार हैं और ये कह के वो अपने सीएम आवास में आराम फरमा रहे होते हैं। मतलब यहां भी नहीं पहुंचते, यहां भी वो नहीं आते हैं और सिर्फ यहां पे बीजेपी के ज्यादातर मंत्री आपको दिखाई देंगे। अपने बदले ये किसी और मंत्री को भेज देते हैं, लेकिन ये नहीं जाते हैं। और ये बात बताती है कि देखिए, मन ही मन उनके अंदर दूरियां कितनी आ गई है। और इस बात को नीतीश कुमार जो है बताने का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि देख लीजिए, बात ऐसा है कि बीजेपी के बयानों की वजह से मुझे दुख तो पहुंचा है। और जब भी नीतीश कुमार ये सारे रवैया को अपनाते हैं तो उनका अगला स्टेप होता है कि साथ छोड़ दिया जाए, पलटी मारा जाए और फिर वापस वही। मतलब आप समझ जाइए कि वो ऐसा ही करते हैं। मतलब पलटी मारने से पहले फोन उठाना छोड़ देंगे। आपको याद होगा किस तरीके से जब वो पलटी मारे थे तो तेजस्वी यादव, लालू यादव लगातार कॉल करते रह गए थे, लेकिन मजाल हो कि नीतीश कुमार किसी का कॉल उठा ले, एकदम से दूरी बना लेते हैं। मतलब तेजस्वी यादव के साथ मंच भी साझा नहीं करते और ये सब बताता है कि भाई साहब, नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से उनकी कमेटी में, जहां पे तेजस्वी यादव की कुर्सी होती है, वहां पे कोई और बैठा हुआ नजर आता है और तब इस बात के ऊपर मुहर लग जाती है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। मतलब पलटी मारने से पहले अगर नीतीश कुमार की लक्षण की बात की जाए, जैसे कुछ भी होता है तो एक लक्षण नहीं आता, वो लक्षण जो है अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अब देख लीजिए, यहां पे बिहार यात्रा पे जा रहे हैं,
कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी यहां मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। उसके बाद बिहार बिजनेस कनेक्ट की अगर बात की जाए तो यहां पे नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री वहां पे थे, और ये बातें बता रही हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी से वो धीरे धीरे करके दूरियां बना रहे हैं, और ये दूरी जो है वो बीजेपी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर से पलटी मार के ये हो सकता है तेजस्वी यादव के पाले में चले जाएं, हो सकता है चाचा और भतीजे की ये जोड़ी फिर से आपको दिखाई दे। उधर तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि भाई साहब चाचा के लिए दरवाजे हमेशा से खुले हैं, वो जब चाहे आ सकते हैं। मतलब अचानक से तेजस्वी यादव के ये बदले बदले सुर बता रहे हैं कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो नाराज चल रहे हैं, उनके नाराजगी का फायदा उठाया जा सकता है, उन्हें अभी अपने पार्टी में बुलाया जा सकता है। और इसी को लेकर नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव भी पूरा एकदम से अपना योजना तैयार कर रहे हैं। अब ये सारी तस्वीरें जो हैं वो स्पष्ट रूप से बता रही है कि जैसे ही बिहार यात्रा से या फिर बिहार यात्रा के पहले फेज से, ये जो 5 दिन का पहला फेज रखा गया है, जैसे ही नीतीश कुमार वापस आएंगे हो सकता है कुछ बड़ा फैसला, कुछ बड़ा ऐलान कर दें, हो सकता है वो पलटी मार दें, हो सकता है वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं, या फिर हो सकता है वो भाजपा का साथ छोड़ दें। और स्थितियां कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है जब से अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम बिहार में अभी क्लियर नहीं करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये बाद में हम लोग तय करेंगे। और उसके बाद से चीजें जो है एकदम से उथल पुथल हो गई बिहार की राजनीति में, जेडीयू खेमे में नाराजगी देखने को मिली, और नीतीश कुमार सबसे बड़े उदाहरण है, क्योंकि ये जब नाराज होते हैं तो माइक पे आके कुछ नहीं बोलते बल्कि जईबे न करते हैं, फोने नहीं उठाते, बातचीत ही नहीं करते, और बातचीत बंद करके अचानक से चुपचाप दूसरे पाले में जाते हैं और तब जाके कोई बयान या फिर कुछ बोलते हैं। मतलब ये इसी तरीके से करते हैं, और इसी वजह से ये जो लक्षण सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि चचा पलटी मार सकते हैं, जिससे बीजेपी को खासा परेशानी हो सकती है। तस्वीरें साफ तौर पे मैंने आपको समझाई कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 जो सबसे बड़ा मंच था, मतलब वहां पे नीतीश कुमार अपना चेहरा चमका भी सकते थे, वहां पे नीतीश कुमार नहीं जाते हैं और कहते हैं भाई हम बीमार हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, ये सब तो दूसरी चौथी में बहाने हम लोग सुना करते थे अपने पिताजी से घर पे कि भाई साहब बाहर कोई आया है तो कह दो पिताजी सोए हैं। ठीक उसी तरीके का बहाना ये लगा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बीमार हैं, और ये बातें जो है बिल्कुल क्लियर क्लियर तौर पे दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, नीतीश कुमार के बदलते मन को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।